हेलो फ्रेंड्स। वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ये देखिए आपके कमेंट्स ही हैं, ठीक है, इन्हीं को ले लिया गया है। और जैसे एक ही टाइप का कमेंट 5-6 बार आया तो उनको नहीं, जो बस मैंने कमेंट्स नीचे नहीं लिए, ये थंबनेल पे ही लगा दिए हैं। और आपके जितने प्रश्न हैं उन्हीं सभी प्रश्नों का आज की वीडियो में हम लोग जवाब देंगे कि करंट आपको कब तक पढ़ना है। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, ठीक है, साइंस मैथ की क्लास क्यों नहीं हो पा रही हैं, या फिर सारे रीजंस इसके आज मैं वीडियो में बता दूंगा। और सबसे पहले हम लोग एक चीज को देख लेते हैं, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे यहाँ पे आइए, ये एक हमारे व्यूअर हैं बबीता प्रियदर्शनी जी, ठीक है, इसी नाम से इनका चैनल मतलब जो भी है ये आईडी है। और इन्होंने कहा था कि सर हिम्मत टूट रही है, बहुत डर लग रहा है कोरोना को लेकर, सर अपना टेंशन नहीं है, अपने पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो ये मैंने देखा था, जब जब भी मैंने मतलब 2-3 बार देख चुका हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आया मैं इसका रिप्लाई कैसे करूँ। तो आप अगर देख रही हो तो प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट इसमें दे दीजिए। और जितने लोग हैं, आप सभी लोग जो लोग बहुत ही टेंशन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए आप ये समझिए कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ, ठीक है, अब अपने घर में रह रहा हूँ, तो देखिए जो जो घर है इसमें देखिए इधर ये गेट है, इस साइड वाली दीवार और ये दीवार, मतलब ये घर और ये घर, इन दोनों घरों में कोरोना पॉजिटिव लोग निकले हैं। ठीक है, दोनों घरों में निकले हैं। और रही बात, और दोनों में अंतर क्या है कि जिस घर में एक आंटी रहती हैं, उनको उनको हुआ है तो उनके बच्चों ने ये नहीं बताया कि वो पॉजिटिव है, बस झूठ बोल दिया कि आपका बस ये कहा गया है कि आप आइसोलेशन में रहें और थोड़ा संक्रमण लग रहा है लेकिन आप पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, जिन जिन आंटी के यहाँ यह बता दिया गया है वो एकदम ठीक है, 10 दिन हो चुके हैं उनको लगभग, उनको कोई फीवर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, और जबकि उनकी एज लगभग यही होगी 55-60 करीब। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उनको डर ही नहीं लग रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका नेगेटिव आ गई है। ठीक, और जैसे ये घर है इधर वाला, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इधर भैया रह रहे हैं, अभी 40 साल करीब होंगे उनकी एज, वो काफी डर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको भी दिक्कत हुई है, लेकिन वो भी अब सही हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग काफी परेशान हो रहे हैं, तो परेशान ना हो। सबसे ज्यादा तो चीजें तभी गड़बड़ हो रही हैं कि जब लोग ज्यादा पैनिक कर रहे हैं तो अपने ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें मत बोलिए आप, और अपना बस ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, घर पे रहिए, कम से कम बाहर निकलिए। और बाकी ऐसे कुछ नहीं होगा आपको, आप घर पे रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के साथ बैठें और खुश रहने की कोशिश करें, कुछ पुरानी बातें करें, सब लोग आपस में बैठ के कुछ खेलें घर में बैठ के, आपस में ही। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय अगर मानसिक मेंटली देखा जाए, मानसिक तौर पे देखा जाए, तो लगभग 75% से ज्यादा है, या हो सकता है 80-90% लोग इंडिया में इस समय मानसिक रूप से परेशान हैं। इसका रीजन यही है कोरोना का। ठीक है, तो मेरे तो दोनों तरफ, ठीक है, मेरी तो मतलब घर की दोनों दीवारों के मतलब से सटे हुए घर हैं, तो मैं पैनिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी देख लिया है कि कैसा क्या माहौल है। लोग ठीक हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो लोग ज्यादा टेंशन ले रहे हैं उन्हीं को थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी लोगों को नहीं है। तो प्लीज पैनिक ना करें और थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, अपने घर परिवार सबका ध्यान रखें। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा यही पूछा गया है, सबसे ज्यादा जो कमेंट में पूछा गया है वो पूछा गया है, करंट अफेयर कहाँ तक पढ़ें। ठीक है, तो कहाँ तक का बात है, अब ये समझ लीजिए आप लोग कि आपकी परीक्षा 18 जून को होनी थी। ठीक है, 18 अप्रैल को होनी थी, सॉरी 18 अप्रैल को होनी थी। तो अप्रैल को तो ये परीक्षा हो जाती, तो आपका अप्रैल तक आता, सितंबर से लेकर अप्रैल तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सिर्फ सितंबर टू अप्रैल। ठीक है, अब जहां तक उम्मीद है, जैसा कि पीएनपी कह रही थी कि उसने उसकी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 18 से 2 ही 3 दिन पहले उसने बताया था कि पेपर स्थगित हो गया है। तो उम्मीद ये ऐसी है कि जहां तक पेपर बन गया होगा, ठीक है, जिस हिसाब से वो कह रही थी, और बाई चांस अगर उसने ना बनाया हो, तो आपकी जब परीक्षा होगी, और परीक्षा आपकी होगी जुलाई से पहले नहीं होगी। ठीक है, तो जुलाई से पहले तो आपकी परीक्षा होगी ही नहीं। तो जुलाई तक अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर अप्रैल तक का ही पढ़ना है या उसके आगे, मतलब मई जून तक का भी पढ़ना है। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग सितंबर से लेके और अप्रैल तक अपना बिल्कुल क्लियर रखिए। ठीक है, क्लियर रखिए। और मई जून को भी आप लोग देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि मई जून 2 ही महीने की बात है, उसको भी आप लोग अगर मिल जाए, जितना भी मिलता रहे, अपने ऑनलाइन देखते रहिए, कुछ भी करते रहिए, अपना तैयार करते रहिए। ठीक है, तो इसको छोड़ना छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बाई चांस अगर जुलाई में पेपर हुआ और 2 महीने इधर भी पेपर नहीं बना हुआ, तो वो आपका
जून और जुलाई का भी जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सितंबर से लेकर अप्रैल तक तो आप लोगों को तैयारी पहले से ही रखनी थी, और अभी भी अपनी उसको तैयारी तक रिवीजन करते रहिए। और जो ये है मई जून, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, इसको इग्नोर मत करिए कि बाई चांस ये आ गया। ठीक है, दूसरा है हिस्ट्री, क्या क्या पढ़ना है हिस्ट्री में। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों से मतलब काफी पूछ रहे थे कि सर कितना पढ़ना है। तो जितना आपका सिलेबस है, ठीक है, जितना आपका सिलेबस है, सिलेबस में कहीं पर भी हिस्ट्री में विश्व का इतिहास नहीं लिखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी गई है। तो मैंने हम सबसे हमेशा कहा है, जब भी मैंने इसके ऊपर किया, इस हिस्ट्री के बारे में बोला है, कि हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, सिर्फ भारत का इतिहास पढ़ना है। तो कुछ लोग इतने कंफ्यूज हो गए हैं, वो लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि सर ऐसा मतलब 1857 के बाद का ही पढ़ना है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको तीन मतलब एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री मतलब तीनों पार्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पूरा आपको हिस्ट्री पढ़नी है, भारत का इतिहास जितना भी है। ठीक है, प्राचीन भारत से लेके मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तक। ठीक है, सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद है मैथ और साइंस क्लासेस क्यों नहीं मैं चला रहा हूँ। काफी लोगों का कमेंट आता है कि मैथ और साइंस की क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एक रीजन है, थोड़ा सा मुझे भी इस समय थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं, थोड़ी सी मतलब। अब तो मान लो पहले से काफी बेटर है, लेकिन मुझे बार बार मैं ये नहीं कह सकता ना कि आप लोगों की मेरी तबीयत नहीं ठीक है या कुछ भी, क्योंकि अभी थोड़े दिन मैं पहले बीमार रह चुका हूँ लगातार 10-12 दिन। तो कहते अच्छा नहीं लगता, काफी बार मैंने सोचा, लेकिन आज मैंने सोचा कि यहाँ पे बता दूं, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे हैं और अच्छा भी नहीं लगता है कि चीजों मतलब वो छूट रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 दिन में आपकी ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपका कंप्लीट करा दूंगा, और आप लोग भरोसा रखिए। काफी लोगों ने मुझसे शुरुआत में ही कहा था कि काफी चीजों के लिए कि सर आप कुछ मतलब कुछ पैसे ले लीजिए और ये तैयारी करा दीजिए, ये कर दीजिए। कम से कम 100-150 लोगों ने कहा था शुरुआत में। तो मैंने पहले ही मना कर दिया था कि मुझे पैसे ऐसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग अपनी तैयारी करें। तो आप लोग ये भरोसा रखिए कि मैं आपकी परीक्षा से पहले जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना कर मतलब ज्यादा से ज्यादा कर दूंगा। ठीक है, मैथ्स में मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं अपनी तरफ से ये नहीं छोड़ा है कि जो जैसे जो टॉपिक उठाया है उसमें जो जो जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं मुझे पता है, या जितने मुझे मुझे मिल गए, या जितना मैं समझा सकता हूँ, तो उतने उस हर टाइप का क्वेश्चन आपको समझाया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आप लोग भरोसा रखिए कि मैं आपकी ये जो तैयारी है वो कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ये वीडियो तो मान लो आज इसलिए बना दी क्योंकि काफी क्वेश्चंस मतलब पूछे गए थे उस पे, चैनल पे। तो यहाँ पे बनाना जरूरी था। अगर नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आता है तो वो तो मैं मतलब आपका कमेंट में ही बता देता हूँ, कि इसलिए क्योंकि कमेंट में पढ़ता जरूर हूँ कि आप लोगों की जरूरतें क्या क्या हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।